ईरान के साथ मुज़ाकरात तेज़ रफ्तारी से जारी हैं और इस सिलसिले में पेशरफ्त हो रही है। ईरान ने ताहाल अमरीका को जंगबंदी पैगामात का तबादला रोकने से मुतला नहीं किया। इस वक्त का इंतजार करेंगे जब ईरान अमरीकी शराइत पर डील करने को तैयार होगा। सदर ट्रंप कहते हैं ईरान की पैगामात मुअत्तली का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अमरीका एक बार फिर ईरान पर बम गिराना शुरू कर देगा। हम खामोश रहकर ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखेंगे। ट्रंप ने कहा उन्हें आबनाए हुर्मज़ बंद होने की सूरत में तेल की कीमतों में इजाफे से कोई मसला नहीं होगा। ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और हिजबुल्लाह के आला नुमाइंदे से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ट्रंप कहते हैं इसराइल बैरूत पर फौज कशी नहीं करेगा। इसराइली फौजें जहां हैं वहां से वापस चली जाएंगी। हिजबुल्लाह ने भी जंग बंद कराने पर आमादगी जाहिर की है। फरीक़ैन एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलग अलग टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बातचीत के दौरान इलाक़ाई सूरत हाल और जंगबंदी पर गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से गुफ्तगू के दौरान अब्बास अराग़ची ने कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान को किरदार अदा करते रहने की दरख्वास्त की। इसहाक़ डार ने जंगबंदी के तसलसल को मौजूदा मफ़ाहमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर करार दिया। इसहाक़ डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरान की मरकज़ी फ़ौजी कमान ने शिमाली इसराइल के रिहायशी इलाका खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। अगर इसराइल ने बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों पर हमला करने की धमकी पर अमल किया तो शिमाली इसराइल पर हमले किए जाएंगे। तर्जुमान ख़ातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का इंतबाह। बयान में कहा गया कि ये वार्निंग दहिया के लिए इसराइली फ़ौज के जबरी नकल मकानी के हुक्म का जवाब है। अमन मुआहिदे के मुतलाशी अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमरीका की ईरानी शहर गोरख और जजीरा कशम पर बमबारी, रेडार सिस्टम, ज़मीनी कंट्रोल स्टेशन, ड्रोन तंजीबात को निशाना बनाया। जजीरा सिरिक का टेली कम्युनिकेशन टावर भी निशाना बना। सेंटकॉम ने कहा हमले अमरीकी MQ-1 ड्रोन गिराने के जवाब में किए। कार्रवाई में कोई अमरीकी फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी नहीं हुआ। ईरान का कुवैत में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर ड्रोन्स और मिसाइलों से जवाबी हमला। पासदारान इनकलाब ने कहा अमरीकी अफवाज ने ईरान पर हमले किए, कुवैती एयरबेस इस्तेमाल की। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन्स और मिसाइलों को रोकने में मसरूफ़। ईरान आबनाए हुर्मज़ में बहरी ट्रैफिक की सहूलत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की जापानी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू। अरब मीडिया के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में जापानी वज़ीर आज़म ने पज़ेश्कियान पर आबनाए हुर्मज़ दोबारा खोलने पर जोर दिया। ईरानी सदर ने कहा असल मसला अमरीका की तरफ से ईरानी जहाज़ रानी और तिजारत पर पाबंदियाँ हैं। जापानी बहरी जहाज़ों को बगैर किसी परेशानी के गुजरने का रास्ता फराहम करने की कोशिश करेंगे। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं तेहरान मफाहमती याददाश्त के ताज़ा मुसवदे में तब्दीलियाँ कर रहा है। ईरानी हकूक़ के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत के बगैर मुआहिदे पर रजामंदी मुमकिन नहीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक लेबनान पर हमलों की वजह से ईरान ने अमरीका से जंग बंदी मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा काया क्लास के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकातें। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुल-जहती शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने का ख़्वाह है। इसहाक़ डार के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में काया क्लास ने कहा पाकिस्तान खित्ते की बड़ी ताकत और हमारा अहम शराकत दार है। अमरीका ईरान सालसी के लिए पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल सताइश है। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी क़ानून के मुताबिक अपने और अपने अवाम के दिफा का हक हासिल है। पाक भारत कशीदगी के संगीन नताइज बरामद हुए। इसहाक़ डार बोले फ़रीक़ैन के दरमियान तिजारत और दीगर शोबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान इस्लामाबाद में 8वीं स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात, मुश्तरका मफादात पर मबनी शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का एक्स पर बयान। कहा मियां नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं और टिकट होल्डर से मुलाकातें करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात और अवाम की तरक्की के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। शिगर के फैसले इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं वजीर कर रहा है। हर वक्त कहते हैं फंड्स और वसाइल नहीं तो ऐसी वजारत का क्या फ़ायदा। अगर विफाक कंगाल है
तो गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर की वजारत बंद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जिला शिगर की तहसील गुलाबपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, फॉर्म 45 का बंदोबस्त आप करेंगे, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूँगा। आपने इलेक्शन में निकलना है और वोट देकर फॉर्म 45 साथ लाना है। कभी ये दरख्वास्त नहीं की कि फॉर्म 47 से हमें हुकूमत दें। पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से 9 सीटें छीनी गईं। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। माली साल 2018 के बाद तरक्याती मंसूबों के लिए वसाइल में मुसलसल कमी हो रही है। तरक्याती बजट के हवाले से सूबे अमीर हो गए हैं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास से खिताब। कहा, सरमायाकारी GDP की 2.6% से कम होकर 8.6% रह गई है। 5,000 अरब के मंसूबों के PC1 पर काम हो रहा है। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब दरकार हैं। आइंदा माली साल के लिए वजारतों ने मंसूबों के लिए 3,000 अरब रुपए मांगे थे। ताहम विफाकी तरक्याती प्रोग्राम 2018 की 1,000 अरब रुपए की सतह पर खड़ा है। इस सूरत हाल में सिर्फ मुंतखब मंसूबों पर काम किया जा सकेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। एक्सपोस्ट में लिखा, ये इंतखाब महज इक़्तिदार की जिद्दोजहद नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में जमहूरियत के तयन का फैसला है। बैरिस्टर गौहर ने शिकवा किया, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी पार्टी को आज़ादाना इंतखाबी मुहिम की इजाज़त नहीं दी जा रही। उम्मीद है 7 जून को अवाम उनके उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। तमाम सियासी जमातों को जलसे करने की इजाज़त होनी चाहिए। तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्ज़रलैंड बन सकता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने खित्ते की आज़ादी और पाकिस्तान के साथ इल्हाक में किरदार अदा किया। तारीखी किरदार पर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मकरूज़ है। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मंसूबों का आगाज़ किया। हमारी हुकूमतों को हटाया ना जाता तो मुल्क की तरक्की की रफ्तार मज़ीद तेज़ होती। आइंदा माली साल विफाकी तरक्याती बजट 1126 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सबसे ज़्यादा 430 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। ज़रा के मुताबिक 408 अरब रुपए ट्रांसपोर्ट और मवासलात के मंसूबों के लिए रखने की तजवीज़ दी गई है। समाजी मंसूबों के लिए 187 अरब रुपए मुख्तस होंगे। पानी के मंसूबों पर 140 और तवानाई पर 135 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 70 अरब रुपए जबकि इत्तेहादी जमातों के मंसूबों के लिए 87 अरब रुपए रखे जाएंगे। फिजिकल प्लानिंग और हाउसिंग सेक्टर के लिए 45 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। हायर एजुकेशन समेत तालीम के लिए 78 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत पर 24 अरब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर 80 अरब रुपए खर्च होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के लिए 66 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए विफाक और सूबों के तरक्याती बजट की तफसीलात सामने आ गई। मुल्क भर में डेवलपमेंट बजट का हजम 4,264 अरब रुपए रहेगा। मरकज़ 1126 जबकि सूबे 3,138 अरब रुपए खर्च करेंगे। पंजाब की सबसे बड़ी 1450 अरब रुपए की डेवलपमेंट बजट की तजवीज़। पंजाब अपने वसाइल से 1,306 अरब रुपए खर्च करेगा। 144 अरब रुपए की गैर मुल्की इमदाद भी पंजाब के तरक्याती बजट में शामिल है। सिंध का सालाना तरक्याती बजट 816 अरब रुपए होगा। 520 अरब रुपए मकामी वसाइल जबकि 296 अरब रुपए की गैर मुल्की इमदाद शामिल। बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 1125 अरब रुपए होगा। मुख्तलिफ मनसूबों पर 308 अरब रुपए खर्च होंगे। खैबर पख्तूनख्वा 564 अरब रुपए खर्च करेगा जिसमें 187 अरब रुपए की गैर मुल्की इमदाद होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द की मुलाकात। आइंदा बजट और मुल्क की मजमूई मुआशी तरक्की के हवाले से तजावीज़ पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुसलसल मेहनत से मईशत को इस्तेहकाम मिला। तेज़ तर मुआशी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। सनती तरक्की और पैदावार बढ़ाने के लिए आइंदा बजट में मज़ीद इक़दाम उठाएंगे। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की हमारा मिशन है और इज्तिमाई काविशों से इस मिशन की तकमील यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तानी सरमायाकार जॉइंट वेंचर्स के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मकामी पैदावार को फ़रोग़ दें। वज़ीर-ए-आज़म की FBR को 15 जून तक टैक्स रिफंड के तमाम ज़ेरे इल्तवा केसेस निपटाने की हिदायत। गुजरात में पासपोर्ट का दफ्तर खोलने का हुक्म।
विफाकी बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ का इम्कान, फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी मुतवक्के। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स कम करने की तजवीज़। राय के मुताबिक प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्सेस में रद्दोबदल के लिए IMF को आगाह किया गया। नॉन फाइलर को प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर 10.5% टैक्स आयद है। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवा माली साल जुलाई से मार्च विद होल्डिंग टैक्स 29% मिला। भारी टैक्सों की वजह से गेन टैक्स वसूली में भी कमी हुई। आइंदा माली साल बरामदात मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का इम्कान। IMF का आइंदा माली साल पाकिस्तान की बरामदात बढ़कर रिकॉर्ड 35 अरब 63 करोड़ डॉलर पर पहुंचने का तखमीना। रवा माली साल पाकिस्तान की बरामदात 31 अरब 93 करोड़ डॉलर रहने का इम्कान। IMF ने आइंदा माली साल पाकिस्तान की बरामदात, तिजारती खसारे और दरामदात में इजाफे का तखमीना लगाया है। पंजाब हुकूमत का टैक्स फ्री बजट देने का फैसला। आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स वसूली का हदफ 712 अरब रुपए तक रखे जाने का इम्कान। टैक्स आमदन में सबसे बड़ा हिस्सा 320 अरब रुपए GST इन सर्विसेज का होगा। एक्साइज ड्यूटी से 128 अरब रुपए आमदनी मुतवक्के। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से 90 अरब रुपए का हदफ। सेल्स टैक्स से 82 अरब और मोटर व्हीकल टैक्स से 47 अरब रुपए आमदन मुतवक्के। ट्रांसपोर्ट और मकामी हुकूमतों के लिए 550 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। किसानों, तलबा और मजदूरों के लिए सब्सिडी प्रोग्राम जारी रखने की तजवीज़। जनूबी पंजाब के तरक्याती मंसूबों के लिए 35% तरक्याती फंड्स मुख्तस रखने की पॉलिसी बरकरार। सिंध का बजट 12 जून को पेश करने का इम्कान। वज़ीर आला मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफे का कवी इम्कान। महकमा ख़जाना सिंध के मुताबिक अगर विफाक 10% इजाफा करेगा तो सिंध हुकूमत 2% बढ़ाकर 12% इजाफा करेगी। बलोचिस्तान का बजट जून के तीसरे हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए महकमा ख़जाना के मुताबिक बलोचिस्तान के बजट का कुल हजम 1200 अरब रुपए मुतवक्के। तालीम के लिए 150 अरब रुपए रखे जाएंगे। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट सरप्लस होगा। कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। महकमा सेहत, अमन अमान और बेरोजगारी के खात्मे पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बजट की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। 218 तरजीही मंसूबों को हर हाल में मुकम्मल करने का फैसला। महकमा ख़जाना के मुताबिक तरक्याती फंड्स का 80% जारी और 20% नए मंसूबों को देने का फैसला। माली वसाइल ज़्यादा मंसूबों में तकसीम करने के बजाय मेगा प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी का फैसला। तरक्याती मंसूबों की तादाद 2500 तक रखने का इम्कान। थ्रो फॉरवर्ड को मजीद कम करके 1500 अरब रुपए तक रखने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मई में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मई में अफरात ज़र 11.7% से तजावुज़ कर गई। एक साल में खाने पीने की अशिया 8% महंगी हुई। घरों की तामीराती लागत में 17% का बड़ा इजाफा हुआ। मलबूसात और जूतों की कीमतें 9% बढ़ गईं। ट्रांसपोर्ट के किरायों में 37% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तालीम 8 और सेहत के अखराजात में 7.5% इजाफा हो गया। मई में शहरों में महंगाई बढ़ने की शरह 11.8%, जबकि दही इलाकों में 11.5% रही। रवा माली साल के 11 माह में महंगाई की औसतन शरह 6.7% रिकॉर्ड की गई। अमरीका ईरान मुआहदे में ताख़ीर। इसराइल के लेबनान पर हमलों में तेज़ी के असरात। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 7% बढ़ गई। एक बैरल खाम तेल $6.27 महंगा, $97 फी बैरल में फ़रोख्त। WTI की एक बैरल की कीमत में $8 का इजाफा। $94.44 में ट्रेडिंग। आलमी मंडी में सोना $105 सस्ता, $4,486 फी आउंस में फ़रोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3,362 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 1,70,600 पॉइंट्स पर बंद। बजट से पहले LPG महंगी कर दी गई। ओगरा ने LPG गैस की कीमत में ₹4.95 किलो इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर
₹58.51 महंगा हो गया। LPG गैस की फ़ी किलो कीमत ₹308.76 मुकर्रर। जून में 11 किलो का LPG सिलेंडर ₹3,643.41 में फ़रोख्त होगा। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। ओगरा ने नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ के नाराज पार्लिमानी धड़े का इजलास खत्म। 4 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास में 22 अरकान शरीक। नाराज अरकान का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को खत लिखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक खत में गुड गवर्नेंस और बानी की रहाई से मुतल्लिक फौरी तहरीक शुरू करने का मुतालबा पेश किया जाएगा। नाराज ग्रुप ने गुज़िश्ता रोज़ सुहेल आफरीदी की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत नहीं की। व्हाट्सएप ग्रुप में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर में लफ्जी झड़प भी हुई। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी इजलास में शिरकत न करने वाले 34 अरकान असम्बली में से 7 की वज़ीर आला हाउस पेशावर आमद। सुहेल आफरीदी से मुलाकात के दौरान मुकम्मल एतमाद का इजहार। खबरदार होशियार, पंजाब में आज से स्मार्ट लॉकडाउन का दोबारा आगाज होगा। मार्केट्स रात 8 बजे बंद हो जाया करेंगी। मेडिकल स्टोर्स और हस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पंप CNG स्टेशन मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। शादी हॉल, रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट्स, तंदूर रात 10 बजे बंद होंगे। किराना, सब्जी, फल और बेकरी शॉप्स भी रात 10 बजे तक खुली रखने की इजाज़त। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी की वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेशी की दरखास्त दायर। जेल हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिमा को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अदालत में पेश करना मुमकिन नहीं। जेल हुकाम ने कोर्ट पुलिस का ख़त भी अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिमा के सहूलतकारों सुहेल और ज़िशान की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। पिंकी की गिरफ्तारी के बावजूद कराची के पोश इलाकों, बंगलों, घरों और रेस्टोरेंट्स तक कोकेन की सप्लाई बच्चों के पापड़ और चिप्स के पैकेट्स में की जा रही है। ऑनलाइन अदायगियाँ भी जारी हैं। मार्केट में अब क्वीन मैडम पिंकी के नाम से कोकेन की डिब्बियाँ भी सप्लाई की जा रही हैं। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में मतला जुज़वी अबर आलूद। PDM पंजाब ने सूबे भर में 2 से 5 जून तक आंधी बारिशों और यालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, मरी, अटक, जेहलम, लाहौर, फैसलाबाद, झंग समेत दीगर शहरों में बादल बरसने का इम्कान। मरी और गलियात में रात को चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। कोहिस्तान, बडगराम, वजीरिस्तान में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के।